गुड मॉर्निंग गाइज, आप लोग का स्वागत है डॉग ट्रेनिंग सिद्धार्थ नगर में। इस स्वीटी को आज देखिए, चक्कर ये है कि इस समय डेली मॉर्निंग पे आने को पा रही है तो काफ़ी खुश है। और वो थोड़ा बड़ा सा है पत्थर, उसे उठाने की बड़े प्रयास कर रही थी ये। और आज ये अकेले खुद ही खेल रही है क्योंकि अभी गाइज आए हुए हैं, आज थोड़ा सा लेट हो गया आने में। तो अभी पहले एक्सरसाइज हो रही है अपनी भी। आपको पता ही कि सुबह सुबह अगर जिसके पास डॉग है उसके लिए काफ़ी अच्छा रहता है। उसी के बहाने उसका भी इस समय इम्यूनिटी को मजबूत करने का मौका मिल रहा है काफ़ी अच्छा। और अपने डॉग के साथ साथ वो भी वॉक पे चला आएगा तो काफ़ी अच्छा रहता है। और यहाँ पे हरियाली की बात अगर आप करेंगे तो काफ़ी अच्छा है। जहाँ फिर मैं आता हूँ, ये सबसे बेस्ट पेड़ है जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। फिर यहाँ पे बहुत सारे पेड़ के ही पेड़ हैं और काफ़ी अच्छा स्पेस है। यहाँ पे कोई पब्लिक भी नहीं है कि किसी से कोई ख़तरा होगा। और तो ऐसी जगह का चुनाव करिए और अपने डॉग को भी सेफ़ रखिए, क्योंकि आजकल डॉग में भी कोरोना शायद होने लगा है। मतलब डॉग्स में ही केवल नहीं गाइस, शायद हर जानवरों में होने लगा है। तो फिर से एक चीज़, ये अफवाह है या क्या है पता नहीं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है। बस कुछ लोगों से मैंने सुना है, जो मैंने पार्वो वायरस का वीडियो डाला था तो वहाँ पे कुछ डॉक्टर्स बात कर रहे थे कि ऐसे में अगर डॉग्स को भी सर्दी खांसी या कुछ ऐसा होता है तो आप बिल्कुल भी उसका जांच मतलब उसको दिखाएं, उसको भी वायरस लग सकता है। और अगर गाइज हम पार्वो वायरस की बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए, जो मुझे एक्सपीरियंस है मैं वही बताता हूँ आप लोगों से। बाकी मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ गाइज। तो आज मैं काफ़ी देर से गाइज सोच रहा था कि मैं इसको लेके आया हूँ, कौन सा कंटेंट बनाऊँ, क्योंकि गाइज हमेशा प्रेगनेंसी के कंटेंट तो नहीं मिल सकते। और इस लॉकडाउन में गाइज थोड़ा सा आप लोग का सपोर्ट चाहिए, जो कि मैं निकल के आप लोगों के लिए कुछ थोड़ा मोड़ा रिस्क लेके एक्सपीरियंस वाली वीडियोस बना रहा हूँ, जो मुझे एक्सपीरियंस हो रहा है। तो अभी ये स्वीटी को आप देख ही रहे हैं, अभी ये स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं। मैं वहाँ से जब आया था पार्वो के डॉग के पास से, तो सबसे पहले अपने हाथों को सैनिटाइज किया और बाकायदे सब कुछ साफ़ किया। फिर जाके इसको मैंने अपने आप को सूंघने दिया और टच किया। तो ये चीज़ आपको भी करना है। कभी भी अगर पार्वो वायरस से कोई भी डॉग्स आपके नज़र में हो, आस पड़ोस में हो, तो अपने डॉग को बिल्कुल भी बाहर ना निकालें, उसके संपर्क में ना आने दें, बिल्कुल भी ना आने दें। और अगर आपके पास गाइस 2 डॉग्स हैं, एक डॉग को सुनिए, इधर आओ, इधर आओ। अगर आपके पास 2 डॉग्स हैं गाइज और एक डॉग को पार्वो लगी हुई है, एक डॉग आपका सेफ़ है, तो सबसे पहला काम आपको यही करना है गाइज कि आपको दूसरे वाले डॉग्स को वहाँ से कहीं दूसरे जगह शिफ्ट करना है, या किसी दोस्त के यहाँ दे दें, या फिर किसी कमरे में ही बंद करके रखें, या फिर जैसी आपकी मतलब उसे आपको सेफ़ करना है। सेफ़ बचाना है, कैसे बचाएंगे वो आपके ऊपर है कि आप उसे कैसे बचाएंगे। मतलब उस डॉग के संपर्क में नहीं आने देना है। और ख़ास करके अगर 2 पपी हैं, बच्चे हैं, तो बिल्कुल भी नहीं आने देना चाहिए। अगर एडल्ट है और एक पपी लेकर नया आए हैं आप, उसे ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, तो जो एडल्ट डॉग है हो सकता है उसे वैक्सीनेशन आपने लगवाई हो तो वो काफ़ी अच्छा है। और नहीं लगवाए हैं तब भी थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वैक्सीनेशन लगे हुए डॉग को भी कभी कभी पार्वो हो जाता है। ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है गाइज कि नहीं होगा, क्योंकि अगर टाइमिंग उसकी ख़त्म हो गई है, जैसे बहुत सारे लोगों का होता है कि इंजेक्शन लगे हुए साल भर हो जाते हैं, तो ऐसे में गलतियां हो जाती हैं और ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इन सब प्रॉब्लम्स को बचने के लिए गाइज बिल्कुल भी केयरफुल रहें, क्योंकि अब आप सोचो बचपन से आपने इसे पाला है। और यहाँ पे देखो, चलो इधर तो आ जाओ, आ जाओ। तो बचपन से आपने इसे पाला है, इतना बड़ा किया है, अभी ये 2.5-3 साल हम लोग के साथ हो चुका है इसे रहते हुए। और आप सोचो कि ये अचानक आपका साथ छोड़ के चली जाए, अभी कितना ये आपके घर पे कमरे में आती होगी, आपके बेड पे सोती होगी, आपके पास रहती होगी, आप ये सुबह शाम खाना खिलाते हो, एक टाइम नहीं खाती है तो चिंता करने लगते हैं हम लोग, क्यों नहीं खाई, क्यों नहीं खाई। ये हमें प्रोटेक्शन करती हैं, बाकायदे सारी चीज़ गाइडिंग करती है, अच्छे से घर को मेरे मतलब एक तरीके से बोला जाए रखाती है, हम यहाँ पे ऐसे ही बोलते हैं। तो पूरा गाइडिंग करती है पूरे घर का। तो क्या नहीं करती ये लोग हमारे लिए, जो कुछ बोलो भी ना उससे ज़्यादा ही कर जाते हैं ये लोग।
तो गाइज ऐसे में चला जाए, जिसका भी जो डॉग लवर जाता है तो बहुत कष्ट होता है, आपको पता होगा। हाँ, कुछ टाइम के लिए ह्यूमन को भी भूल जाते हो, कुछ टाइम के लिए गाइज आप तो ह्यूमन को भी हम लोग भूल जाते हैं, क्योंकि वो तो उनके साथ 50 साल हमने बिताया है। तो उनको फिलहाल एक्सपायर हुए कुछ दिन बाद हम उनके बारे में भी भूल जाते हैं, धीरे धीरे अपनी लाइफ स्टाइल फिर से उसी सिरे से जीने लगते हैं। वैसे इनके साथ है, लेकिन कुछ टाइम के लिए, जब तक फिर बार बार उनकी याद जब भी आती है हमें, चाहे अपना डॉग्स हो या कोई भी हो, सब कुछ फैमिली मेम्बर की तरह एकदम ये भी होते हैं कि हमारे साथ कम वक्त बिताते हैं, लेकिन फिर भी उनसे ज़्यादा गहरे नाते हो जाते हैं इनसे। तो ऐसे में गाइज सबको पता है कि इसी वजह से पार्वो एक ख़तरनाक बीमारी है, और डॉग्स को लगने के बाद ज़्यादातर डॉग्स बचे नहीं हैं, अभी तक सब मर गए हैं वो डॉग्स, और बिल्कुल भी बचे नहीं हैं वो डॉग्स। और बहुत ही कम डॉग्स रिकवरी हो पाए हैं, क्योंकि जो सही वक्त पे सही इलाज करवा लिया है उनके डॉग बच गए हैं। और ये अक्सर करके गाइस जो जैसे गांव में रहते हैं, जो नर्सरी मतलब जैसे कि यहाँ पे पशु अस्पताल जो है वो अगर दूर है या फिर है ही नहीं या वेटनरी नहीं है, तो बहुत सारे गाँव में ऐसे हैं कि जो पशु अस्पताल तो हैं लेकिन वहाँ पे डॉग्स का इलाज नहीं हो सकता, क्योंकि उन्हें कुछ पता ही नहीं होता, क्योंकि उस जगह पे डॉग्स आते ही नहीं हैं और डॉग्स के बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को नॉलेज ही नहीं होता है। और स्पेशलिस्ट डॉग की पढ़ाई ही होती है, जो वेटनरी का खोलते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं वेटनरी के, जो डॉग का स्पेशलिस्ट होते हैं डॉग, तो वो बहुत सारी जगह पे नहीं है। जैसे हमारे ज़िले में ले लीजिए सिद्धार्थनगर, कोई वेटनरी नहीं है। यहाँ पे आपको मैंने वीडियो में दिखाया ही था कि कैसा क्या है व्यवस्था, जो है वही है। तो ऐसे जगह पे भी बहुत सारे डॉग्स की मृत्यु हो जाती है, लेकिन कुछ ही डॉग्स लकी हैं जो बहुत ज़्यादा, और उनकी फैमिली लकी हैं, उनके डॉग्स बच पाते हैं। तो आप लोग भी बिल्कुल थोड़ा सा केयर किया करिए, और ऐसे जगह पे हैं तो सबसे पहले उसे तुरंत के तुरंत नज़दीकी जो भी हो आपके यहाँ, वो ऐसे पे आप कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, उसका खाना पीना तुरंत बंद करना है, उसे केवल ग्लूकोज चढ़ना है, और किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। अगर आपके यहाँ मतलब जी वो डॉक्टर नहीं है, वेटनरी का नहीं है, पशु वाले ही हैं, तो आप किसी और डॉक्टर से, बाहर के डॉक्टर से कंसल्ट कर लें क्या क्या दवा उसे लगनी है, या फिर डॉक्टर से बात करवा दें। और वैसे होता है कुछ ना कुछ डॉक्टर संपर्क में उनके होते हैं, जो मित्र उनके रहते हैं, उनसे संपर्क करके वो दवा लेके उसे ट्रिप तो चढ़ाना उन्हें आता है, ट्रिप चढ़ा लेंगे, वो कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं होता है, तो ट्रिप तो वो लोग चढ़ा ले जाएंगे। तो ऐसे में गाइस सबसे पहले आपको यही करना है। अभी ये गोल गोल घूम रही है और इसका एकदम मन है कि भाई पत्थर लेके घूम रही है कि मतलब मुझे खेलना है और फेंको आप मुझे, लेकिन आज मैं फेंक नहीं रहा हूँ, तो इस वजह से आज ये जो है एकदम शांत बैठी है। ठीक है गाइस, बाय बाय, फिर मिलते हैं आप लोग को नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।